जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। दोनों ने बैंक निफ्टी तो नहीं एटीएच लगाया, अपने पुराना एटीएच को भी नहीं तोड़ा। निफ्टी ने अपने अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि भैया ये 700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। हाँ, ये लास्ट में 730 तक गया, लेकिन क्लोजिंग 700 के आसपास ही करके गया। तो ठीक है ना। तो हमने आपको क्लियर कट बताया था कि भैया नीचे मिले तो बाई करना, ऊपर मिले तो सेल। लेकिन मार्केट फ्लैट खुला। फ्लैट खुलने के बाद उसने सिर्फ 565 को रीटेस्ट किया और वहाँ से वो फिर बुलिश मोमेंटम में चला गया। और 600 मैंने, जैसे अब आपको लग रहा होगा मैं वो लेवल क्यों देता हूँ 625 के ऊपर, 645, 665 देख लेना आप। कैसे 645 से अटक अटक के बार बार वो 620, 625 आ रहा था। यही लेवल की वैल्यू होती है। मैं वो क्यों, जो मेरे लेवल बन के आते हैं मैं वो लेवल डालता हूँ। उसके बाद मैंने आपको सीधा बोला हुआ था कि भैया अगर आप 600, फिर आप जब लेवल बड़ा होता था फिर मैं बढ़ा देता हूँ। तो जैसा लेवल बनता है मैं वैसा ही लेवल पेश करता हूँ, ताकि उसमें ऑप्शन में आपको काम करने में फ़ायदा हो। लेकिन मैं आपको आज एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि आज निफ्टी में ऑप्शन में ज़्यादा पैसा नहीं बना, बैंक निफ्टी में बना, और वो हमारा फोकस भी उसी के ऊपर ज़्यादा था। हमने निफ्टी को शॉर्ट किया आज की डेट में, लॉन्ग नहीं किया, और शॉर्ट में पैसा बनाया है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बहुत बड़ा पैसा बनाया, लेकिन हाँ हमारे टारगेट हिट हुए। जो हमारे स्पॉट पे टारगेट आ रहे थे, जो प्रीमियम हमें मिल रहा था हम उसको लेके पिकअप कर रहे थे। ठीक है ना। तो ये सारा गेम है। तो हमने एक सेटअप प्रोग्राम रखा हुआ था प्रीमियम की, भैया इतना इतना तो मिलेगा इस स्पॉट तक आते आते। हाँ, 1-2 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, कई बार 1-2 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, कई बार 1-2 रुपये कम मिलते हैं। थर्ड टारगेट जो हम लगा के रखते हैं। अब कई लोगों को कम लगता है कि भैया 15-20 रुपये से क्या होगा। सर 15-20 रुपये की बात नहीं होती है, मोमेंटम है। अगर मुझे 15-10 रुपये 3 बार मिल गए, मेरे 30 रुपये हो गए, बस 750 पर लॉट हो गया सिंगल। मैं से देखो, मैं यहाँ पे कभी किसी को ये नहीं बताता कि मेरे क्लाइंट ने 1 लाख कमा लिया, मैंने 25 हज़ार कमा लिया, उसने 10 हज़ार कमा लिया। कभी कोई ये नहीं डिफाइन करता आपको कि उसने 10 लॉट लिए थे कि 5 लॉट लिए थे। सर आप 5 हज़ार कमा लोगे सिर्फ सिर्फ 10 रुपये के अंदर, अगर आप 10 लॉट ले लोगे तो सिंपल गेम है ना। फिर तो एंट्री बढ़ा लो, अगर आपके पास आपका कैपिटल नहीं है तो। मैं तो इसलिए लोगों को, अगर कैपिटल नहीं है तो भैया री एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लेवल पे शॉर्ट करोगे आपको 5-10 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आपको शॉर्ट ही करना है। ठीक है ना। पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे, जल्दी जल्दी निबेड़ेंगे। ठीक है ना। डिस्क्लेमर, जितने वीडियोस में आता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस में आता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। हैं तो जो भी यहाँ पे लेवल शेयर करता हूँ वो पेपर ट्रेड के लिए। ठीक है ना। और मैं आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल दिए हुए लेवल पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ठीक है ना। और डायरेक्टली जल्दी जल्दी करते हैं बात यार लेवल्स की, लेवल से निकालते हैं। ठीक है ना। मैं अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मार्केट ने बहुत अच्छा रन दे दिया है। प्रीमियम थोड़े ओवर वैल्यूड हैं, लेकिन क्लोजिंग आते आते उसने काफ़ी हद तक उस प्रीमियम को सेटल भी कर दिया है। ठीक है ना। मैंने कॉल राइटिंग बनाई है एक पोजीशन, वो सिर्फ एक एक्सपायरी के लिए, वो मनी मैनेजमेंट का मेरा गेम है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको कि आप कॉल राइटिंग कर लीजिए, मैंने अपना अपना व्यू बता दिया। ठीक है ना। मैं यहाँ से निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूँगा, ये मेरा कन्फर्मेशन है। ठीक है ना, कि मैं शॉर्ट करने के मूड में हूँ कि भैया शॉर्ट करके बैठ जाऊँ। हाँ, लेवल लेवल कोई एक्टिवेट होगा या इंट्राडे में कोई डेटा चेंज आएगा तो देखेंगे, लेकिन एज पर मैं डेटा के और लेवल के ऊपर भी बात करूँगा। ठीक है ना। क्लियर कट आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, शॉर्ट मत करना। अभी भी अगर कोई मार्केट डिप देता है या थोड़ा मोटा करेक्शन देता है या साइडवेज चला जाता है, साइडवेज चला जाता है तो वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। पहले कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है ना। तो वो थोड़ा वाइल्ड मूव भी देता है ऊपर नीचे के लिए। तो हमने आपको क्लियर कट जो स्टॉक दिए थे आप उनके स्टॉक के देख लीजिए। मैंने आपके साथ ऐसा नहीं है कि स्टॉक शेयर नहीं किए हैं, जो भी आपके साथ स्टॉक शेयर हैं वो सब फायर हैं इस टाइम पे। ठीक है ना। आराम से आपको इजीली बहुत अच्छे गेंस मिले उनके अंदर। हाँ, हम आजकल ऑप्शन में हम अपना बता देते हैं, लिमिटेड काम कर रहे हैं। ठीक है ना। ऑप्शन के अंदर, स्टॉक ऑप्शन के अंदर बहुत लिमिटेड काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट किस करवट से काम कर रहा है, हमें उस हिसाब से मोमेंटम के हिसाब से काम करना होता है। ठीक है ना। चलो मैंने ये भी आपको बता दिया। अब एक रिलायंस की एक डीमर्जर की न्यूज़ भी आ गई है कि 20-21 को वो हो जाएगा। अगर आप किसी के पास कोई पोजीशन हो ऑप्शंस में या फ्यूचर में तो 19 से पहले पहले वो कवर कर लेना, क्योंकि उसके बाद 20 के बाद पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपके पास फ्यूचर वगैरह होगा तो आपको पेनल्टी क्या, वो कैश में आपको लेना पड़ेगा, और जो भी उसकी सेटलमेंट होती है वो फिर कैश स्टॉक में चली जाती है। तो वो डिपेंड ऑन कि आपका कैपिटल है, अगर उतना नहीं है, अगर आपने फ्यूचर या जो भी कुछ लिया वो देख लेना अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से तो 19 तारीख तक प्रॉफिट और लॉस जो भी हो उसे क्लोज कर देना। ठीक है ना। और मैंने आपको उस दिन भी वीडियो में, वीकली वीडियो में ये बताया था कि हमने रिलायंस शॉर्ट किया और हमने रिलायंस शॉर्ट को बुक कर लिया है, क्योंकि हमें पता था कि भैया कि इसी लेवल तक अगर आएगा, इसके नीचे जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज वी कंसीडर एज अ बुक। क्योंकि मार्केट के डेटा के हिसाब से करना था, हमें पता था अगर गिराना था तो किसके हिसाब से गिराना था, बढ़ाना था तो किसके हिसाब से बढ़ाना था। वो ओवर ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था। मैंने आपको बताया था कि 2800 के कॉल राइटर फंस गए हैं, वो बड़े प्लेयर ही थे, उन्होंने वहाँ से उसको गिराया
अपनी प्रॉफिट बुकिंग बंद करी, ठीक है ना। जो उन्होंने ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट सोचा था वो कम प्रॉफिट में निकले, लेकिन वो पूरा मनी मैनेजमेंट का गेम है। उन्होंने उसको वहाँ से नीचे देखे ना, हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमने वहाँ से पुट ले ली, क्योंकि हमें पता था ये मोमेंटम देगा, क्योंकि इनको अपनी बाइंग कॉस्ट तक लाना पड़ेगा। ये अपनी बाइंग कॉस्ट तक लाएंगे तो हमारा एक अच्छा गेन बन जाएगा। हमने 4250 के ऊपर बाई करी थी, 70 तक हमारे टारगेट थे, 67 पर हमने क्लोज करवा दी। अगले दिन 83 लगा, उसके बाद आज मेरे ख्याल से 20-25 रुपये का उसका लो लग गया। चलो छोड़ देते हैं, कहानी होगी खत्म, क्योंकि हम करते हैं सिर्फ लेवल और डेटा के ऊपर काम, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता। अगर आप न्यू व्यूअर आए तो मैं पहले बता देता हूँ, मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना तो कर सकते हैं, अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वहाँ अपडेट करता हूँ। ट्रेड फिर भी कोई नहीं शेयर करता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे अब लास्ट वीक से कई लोग बोल रहे होंगे कि आप बिल्कुल भी वहाँ पे डेटा अपडेट नहीं कर रहे। सर कुछ चेंज होता है तो अपडेट करता हूँ। जैसे थोड़े दिन पहले मार्केट जब 45,000 के हमने बोला था कि बुलिश है मार्केट, लेकिन हमने आपको बता दिया था कि 45,070 के आसपास के भैया हम यहाँ पे लॉन्ग से बुक कर रहे हैं, तो शॉर्ट करना नहीं करना लेवल के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो कई लोगों ने बोला सर होल्ड कर लें या ट्रेल कर लें, तो यार तो मैंने उनको बता दिया था कि भैया देखो रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, हम यहाँ पे अपने लॉन्ग्स बुक कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने शॉर्ट आई डोंट नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने बनाया था या नहीं बनाया था। अगर बनाया था तो वो भी गेन में गया होगा, क्योंकि हमारा लेवल एक्टिवेट होगा, वो मुझे अब याद नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पे अपडेट दे दिया था आपको कि यहाँ पे लॉन्ग ब्लॉक कर लो या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है ना। तो अब आते हैं सर, बात करते हैं लेवल्स के ऊपर कि कल के क्या लेवल रहेंगे। पहले हम करते हैं फ्लैट बात, डेटा के बारे में करेंगे बाद में बात, ठीक है ना। तो शॉर्ट तो करना नहीं है मार्केट को, ठीक है ना। अब जो मेरे को लगता है ओवर वैल्यूड प्रीमियम है, ठीक है ना। अगर हाँ मार्केट ऊपर जाता नीचे जाता उसके लिए मैं आपके साथ लेवल शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं अपने एक एक्सपीरियंस की वजह से शो कर रहा हूँ कि जो ओवर वैल्यूड प्रीमियम बढ़े हैं, तो उस प्रीमियम को मार्केट को सेटल करने के लिए या तो यहाँ से साइडवेज होना पड़ेगा या एक रेंज में रह के ऊपर नीचे करती रहेगी, ठीक है ना। भी ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, आपको दिखाएगी भी 300 200 45,000 एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, आ भी गई 46,000 चली भी गई, ऊपर भी जाएगी तो वापस आएगी या फिर साइडवेज हो जाएगी। क्योंकि लिए देखो मार्केट कितना भी चला जाए, ठीक है ना, तो उसको अपने प्रीमियम उसी हिसाब से बनाने होते हैं जिस हिसाब से उसके प्रीमियम सेटलमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये एक मशीन है, फिक्स डेटा है, वो प्लस में चले जाते हैं ओवर वैल्यूड। जब मार्केट मोमेंटम देती है, स्पीड में चलती है, तो वो एक्स्ट्रा वैल्यू खिंच जाती है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं सर, ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलना है अपने को, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, हाँ ठीक है सर, अपन करते हैं जी। अब हम बात करते हैं कि भैया अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों खुलते हैं फ्लैट, हम फ्लैट कंसीडर करते हैं, गैप अप गैप डाउन की बात नहीं करते, लेकिन एज़ पर माई एक्सपीरियंस फ्लैट टू गैप डाउन माइनर गैप डाउन खुलना चाहिए एज़ पर माई व्यू। पर कोई श्योरिटी नहीं है कि भैया वो गैप डाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, गैप अप भी खुल सकता है भैया, मार्केट है, इसलिए मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं देता जैसे लोग डालते हैं अपने लोगों वगैरह में भी। मैंने कॉल शॉर्ट करा, वो आपको मैंने आज मैसेज डाल दिया था, ठीक है ना। तो लास्ट में जाते जाते और मैंने लास्ट में ही पोजीशन बनाई है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर, मार्केट खुलती है टोटल फ्लैट और चलती है मार्केट, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा जी 570 के ऊपर भी बाई कर लो, इसके ऊपर भी बाई। अब मैं सर अगर बैंक निफ्टी को बाई करना पसंद करूँगा तो 45,650 एज अ फ्लैट खुल के ऊपर चलती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो सर हमें क्या लेवल मिलेगा, लेवल नोट कीजिए सर, 655 के ऊपर सस्टेन करती है, 710 780 845 से लेके सर 880 एक इसका बनेगा। एग्जैक्ट लेवल बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, इसलिए मैंने क्या आपको एक कंजेशन जोन बता दिया, 840 से लेके 880, ठीक है ना। इसके बीच में अगर चल रही है मार्केट और आपकी पोजीशन है तो यहाँ थोड़ा कॉशियस हो जाइएगा कि अपना कुछ, अगर आपके 4-5 लॉट हैं तो 2-3 लॉट ज़रूर बुक कर लीजिएगा, ठीक है ना। या ट्रेल पे जो भी आपको स्ट्रिक्ट लगाना हो लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं सर, इसके ऊपर भी अगर चलती है तो सर वो भी आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल आ रहा हूँ। लेवल मैं आपको बहुत 47,000 तक दे देता हूँ, और बोलो उसकी टेंशन मत लो आप मेरे से, ठीक है ना। इसके ऊपर से सस्टेन करती है तो सर आपको लेवल मिलेगा 880 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, 980 से लेके 46,010। क्या बात कर रहे हो सर, 46,000 सर, यस 46,010, और यही आपका आई लेवल रहेगा, यही आपका आई लेवल रहेगा। आई लेवल हमेशा नोट कीजिए, क्योंकि मार्केट आई लेवल को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं, और आई लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देती है दोनों तरफ, ठीक है ना। तो आई लेवल को हमेशा नोट कीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, ऊपर हो या नीचे दोनों साइड का, ठीक है ना। इसके ऊपर बे इंतहा पुट वालों की बैंड बजा देगा, लेकिन वैसे 46,000 पे बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग अभी भी होल्ड है, 45,500 पे भी लोग होल्ड करके गए हैं,
ठीक है ना। तो वो कुछ हैजिंग पर्पस कुछ, अच्छा मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। जो 45,500 पे जो कॉल राइटिंग हो रखी है ना, वो जोड़ों में बनेंगी। जोड़ा समझते हैं आप कि कॉल पुट राइट करना, उसको हैजिंग करते हैं कि एक साइड का प्रॉफिट ज़्यादा देगा और एक साइड में थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, तो वो उसको क्लोज करके सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ये 45,500 की जो कॉल राइटिंग है ना, ये जोड़े की सेटिंग है, ये हैज सेटिंग कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब कोई क्या कहता कोई क्या था, मैं अपनी लैंग्वेज में जो बोलता हूँ वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। जो 45,500 की जो कॉल राइटिंग है, उसे आप एज ए कॉल राइटिंग मत मानिएगा कि प्रॉपर कॉल राइटिंग है वो, ठीक है ना। आई थिंक वो अगर मार्केट यहाँ की कंसोलिडेट होती है, मतलब कि एग्जांपल के लिए लेते हैं 600-700 तक जाती है, फिर 45,500 400 300 के बीच में रहती है, मतलब 300-400 पॉइंट की अगर रेंज में रहती है, या 45,500 से लेकर 45,300 की रेंज में भी कल अगर सारा दिन कंसोलिडेट करती है फर्स्ट हाफ से में, तो वो प्रीमियम मीटिंग करेगी, प्रीमियम एडजस्ट करेगी। तो जो राइटिंग हुई है ना कॉल पुट की, ये डीके खाया जाएगा इसके अंदर, ये जोड़े की सेटिंग है, तो इसे हेड सेटिंग बोलते हैं। तो इसमें जिसने कॉल राइटिंग करी है ना, बड़े जिस प्लेयरों ने, ये प्लेयर्स ने करी है, और इनको लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने, मैंने आपको चीज़ समझा दी कि किस एंगल से और किस नज़रिए से इन्होंने वो करी है। तो इसमें से ये 20 से 30% का डीके खा के कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर कुछ ऐड ऑन करना होगा या वो क्लोज करेंगे, वो लाइव मार्केट में देखा जाएगा। अभी जो पोजीशन बनी है वो मैंने आपको एज पर सिनेरियो बता दी, ठीक है ना। और ठीक है, चलो अब आते हैं, बात करते हैं सर इसके ऊपर भी। सर इसके ऊपर भी अगर सस्टेन कर गया, सर वैसे करने को तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है तो, लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन करता तो इतना मार्केट थोड़ा पीसीआर थोड़ा हाई है, ओवरबोट है, तो इतने ऊपर सस्टेन करना, मतलब एक दिन में 2 रन देखो मार्केट है, लगाने को कोई दिक्कत नहीं लगा सकता। तो इसके ऊपर सर जो लेवल निकल के आ रहा है ना, 46,010 के ऊपर जो लेवल निकल के आ रहा है सर, वो मुझे सीधा लेके जा रहा है 46,135, 46,310, वो यहाँ तक लेके जा रहा है। इसके ऊपर बीच में कोई मुझे हर्डल ही नहीं दे रहा है ये 46,500 का, तो ये फिर मुझे सीधा लेवल ही 46,600 का 40 का खोल रहा है। तो ये नोट करते जाइए, अगर मैं आपको देने लाऊँ तो मैं 47,000 तक के लेवल देखता हूँ, लेकिन क्या होगा जब मार्केट इसके पास पहुँचेगी, कंसोलिडेट करेगी, फिर लेवल बनते हैं। अगर एज पर प्रॉपर रन दे के जाए तो फिर ये आपको लेवल जो मिलेंगे, फिर 640 के बाद 840, फिर 47,170, बीच में कुछ अब मतलब कि हाई नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन आई डोंट थिंक से, 2 रीज़न से, कि एक तो मार्केट ओवरबोट है, पीसीआर हाई है, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए फर्स्ट हाफ के अंदर, अगर कोई ऊपर नीचे हो भी जाए, अगर गैप डाउन खुलेगा तो बट ऑब्वियस हुआ था थोड़ा पीसीआर डाउन हो जाएगा, तो उसमें फिर एक मोमेंटम बना सकता है। तो वो साइडवेज होकर या डिप ले लेके साइडवेज होकर चल सकता है। लेकिन एज़ पर मेरी व्यू, अगर मार्केट यहीं कहीं एक्सपायरी से पहले यहीं कहीं घूमती रहती है, तो एक्सपायरी पे बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, अगर कोई डेटा में चेंजेस ना आए, जो डेटा अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि एक्सपायरी फिर ब्लास्ट कर सकती है। तो लेकिन देखते हैं कि एक्सपायरी तक क्या कोई डेटा में कोई चेंजेस तो नहीं आते अभी तक के एक्सपायरी के हिसाब से। लेकिन मैं कल और परसों के लिए थोड़ा सा लाइट क्वांटिटी में काम करूँगा, राइटिंग में मैं भी ज़्यादा जाऊँगा। मैंने कॉल राइटिंग भी करी है, पुट राइटिंग मेरी होल्ड है, वो तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ब्लास्ट हो चुकी है मेरी पुट राइटिंग्स, ठीक है ना, मतलब कि वो तो मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी, ठीक है ना। तो वो एक देखो पेशेंस का गेम होता है कि नीचे आके यार कौन करता है, तो वो लेवल्स और डेटा के हिसाब से काम किया जाता है, तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना। सर मेरे पास पुट है सर, वो गारंटी है मुझे पता होगी, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के पास आज जितनी पुट है ना, भाई गॉड बता रहा हूँ, इतिहास में एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी के आसपास इतनी पोजीशन बन जाती है, लेकिन एक्सपायरी से आज लोगों ने क्या किया, हर राइस पे ठोका है इसको। 45,000 तक बार में अटक रहा था, 45,070 सबको लगा नहीं टूटेगा, 200 नहीं टूटेगा, वो 250 तक आया, फिर 180 तक आया। हमने वहाँ पे अपने मेंबर को क्लियर बता दिया था कि 45,160 के ऊपर बहुत फास्ट मूव आएगा। तो आप अगर किसी ने कोई मिस करा या कुछ करा, नहीं ले पा रहा, या पुट लूँ कॉल लूँ में कन्फ्यूजन में है, तो हमने कॉल दी थी। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि हमने जितने टारगेट दिए थे, वो टारगेट से तो खैर बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। देखो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि भैया 45,500 आज ही लगा देगा, मतलब 550-60 जो भी हाई लगा है। देखो बात करनी चाहिए वो जो सच हो। मैं मेंबर्स के साथ कुछ और बात करूँ, आपको सामने मैंने तो बोला था भैया अपने मेंबर्स को 45,500 559 नहीं आएगा, डॉट हाई बताया था। हाँ डॉट लेवल लगते हैं हमारे, लेकिन मैं कभी भी झूठ बोलना नहीं पसंद करता। अगर मेरा ऐसा लगता था मैं यहाँ पे आके ये भी बताता हूँ कि भैया मेरा ऐसा लगा है, ठीक है ना। मैं आपके साथ वो बात शेयर करता हूँ जो मैं मेंबर के साथ क्लियर करता हूँ। मेरे को दो गोली बात करनी आती नहीं, ना मैं कोई बात छुपाता हूँ कोई भी। मैं सबसे पहले आके यहाँ पे ये बताता हूँ कि आज हमें लॉस हुआ है, हमने लॉस बुक किया। जैसे हमने शॉर्ट बनाया था निफ्टी में, तो वहाँ पे हमने 19,070 पे क्लोज पे हमने एसएल दे दिया था। हमने वहाँ पे भी आपको बताया था कि 5,000 पे पर लॉट लॉस हुआ। सिंपल सीधी भाषा में बता दिया था कि किस रेट में बाई किया, किस में नहीं किया, पर हमारा 5,000 पे पर लॉट लॉस हो गया था, वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन क्या होता है, पार्ट ऑफ द गेम है। अगर हम 10 कॉल ले रहे हैं, 1 या 2 में एसएल जा रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारी दूसरी कॉल अच्छी चल रही, तो कवर अप होती हैं। तो लेकिन फिर आप ये भी देखो ना, 50 की कॉल 1,800 भी जाती है,
तो वो भी है, वो राइड करने का तरीका है, लेकिन एसएल फिक्स रहता है, एसएल से कोई छेड़छाड़ नहीं, उससे कोई प्यार नहीं, कोई नफरत नहीं, ठीक है ना। तो अब आते हैं, बात करते हैं सर नीचे। सर अब मेरे पास सर पुट अगर आपको लेनी है तो आप लेवल नोट कर लीजिए सर, उससे पहले आपके पुट एक्टिवेट होगी। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेंज बनेगी 300 से 600 के बीच में। इसमें स्कैल्पिंग अगर आपको आती हो, कहीं पे रिजेक्शन हो, जैसे कोई डोजी ऊपर बनना, उसका हाई लो का अगर आप ऐसा लगा के काम कर सकते हो कि भैया ठीक है इसके नीचे जाएगा तो 10-15 पॉइंट का मेरा ऐसा होगा, 20-25 30-40-50 जो भी मिलेगा मैं ट्रेल करूँगा, वो स्कैल्पिंग होती है सर। वो एज़ पर लेवल नहीं चलती कि जैसे मैं मार्केट एक रेंज में घूमती है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक मार्केट एक रेंज में रहनी चाहिए, ठीक है ना, रहनी चाहिए, रहेगी कि ये कोई गारंटी नहीं है। पर मुझे जो लग अब हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो थर्सडे को हो सकता है वो कल ही हो जाए, हो सकता है वो वेडनेसडे को, थर्सडे को ना हो, पर जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ एज़ पर प्रीमियम कि वो मुझे लग रहा है, तो वो मैंने एक बात शेयर करी आपके साथ कि इन लेवल्स के आप ऊपर अगर बाई करने जाए तो क्वांटिटी को थोड़ा लाइट रखिएगा और कोशिश कीजिए कि डिप में बाई कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका एसएल छोटा हो जाएगा, ठीक है ना सर। अगर आपके पास पुट है तो वैसे मैं क्लियरली बोल दूँ, मार्केट इज सुप्रीम। हो सकता है आपकी वो पुट जैकपॉट भी बन जाए या कॉस्ट पे भी आ जाए, आई डोंट नो कि आपने कहाँ पे किसने शॉर्ट किया, क्योंकि जो मैं डेटा लाइव में देख रहा था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि जिस हिसाब से लोग कॉल शॉर्ट बाय कर रहे थे, बड़ा प्लेयर कॉल शॉर्ट कर रहा था, पुट शॉर्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो जो इनका प्लान था वो आज सिर्फ 250 से 300 तक का ले आने का था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि 150 में, तो इन्होंने आज ही गियर खींच दी। इसलिए मैंने वहाँ पे अपने मेंबर को बोला कि भैया 160 के ऊपर बहुत शॉर्ट मूव देगा, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 380 से लेकर 440 तक लेके जाएंगे। लेकिन इन्होंने आज क्लोजिंग की 449 के ऊपर दिए, तो भैया बल्ले बल्ले क्लोजिंग तो बहुत बढ़िया आई है, नो डाउट है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सर नीचे के लिए। ज्ञान बकवास करी जा रहा है, ज्ञान पे लिया रहा, नीचे के लेवल दे, नीचे के लेवल नोट करो सर। 45,245 से पहले शॉर्ट नहीं बनेगा, इसके नीचे सस्टेन करता है तो सर 120, 45,020, वही 45,020 का लेवल निकल के आएगा। इसके नीचे लेवल सस्टेन करता है 44,920 से लेके 910, यही आपका आई लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट टिक गया तो 45,590 से पहले कोई भी छोटे मोटे जो हर्डल हैं, जो पुराने लेवल रखे हैं उनको नोट कर लेना, कोई बड़ा हर्डल है नहीं। और एज़ पर माई डेटा अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि इतना वहाँ पे वो जा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी, कल को आप बोलना नहीं यार कि यार तूने तो बोला था गिरेगा, तूने लेवल दिए थे। तो मैं लेवल दोनों साइड के देता हूँ बताने के लिए कि भैया क्या हो सकता है, ठीक है ना। अगर जो भी लेवल एक्टिवेट होगा डेटा में चेंज आने के बाद, जो अगर लेवल एक्टिवेट होगा तो हम उस तरफ को जाएंगे और पिछले लेवल का ऐसा लगा के हम गेम प्ले करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बात, ठीक है ना, अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी इफ सस्टेन अबव 19,755, फिर सर वैसे ही लेवल बन रहे हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 775, 795, 815 अब बन रहे हैं। तो भैया मैं क्या करूँ, और इसको 19,000 पे 800 पे इस एक्सपायरी के लिए मुझे जो लगता है रेजिस्टेंस जो 19,800 होगा, जो 700 से शिफ्ट हो गया अब 800 में आ गया। 700 वाले ने सुबह बहुत जोर लगाया लेकिन उनको हटना पड़ गया। जब मार्केट 665-70 से जब इन्होंने 2-3 बार डिप लगवाया तो इनको नॉमिनल प्रॉफिट में निकलना पड़ा, क्योंकि लेकिन इन्होंने पहले से अच्छे कॉल रेट में सेल करी हुई थी। तो मान के चलो अगर इन्होंने 100 रुपये में सेल करी थी तो इन बेचारों को आज 65 रुपये 60 रुपये के बीच में निकलना पड़ा, ठीक है ना। तो ये 55, 60, 65 की जो एवरेज निकली होगी तो 60 के आसपास इनकी एवरेज बनी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए बड़े प्लेयर वहाँ से 700 से हटे हैं, ठीक है। कुछ अभी भी होल्ड कर रहे हैं कि भैया ऊपर ऐड ऑन करेंगे या 800 पर रेजिस्टेंस लेगा तो टिप लेगा तो ऐड ऑन करके कुछ निकलेंगे। कुछ क्वांटिटी उन्होंने होल्ड करी है, फिर वही जोड़े के हिसाब से बनाई है। तो वो जोड़े वाली में तो डीके सिस्टम से अपने कुछ वो जोड़े के हिसाब से बनाई है, वो आप समझ जाओ, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर उस चक्कर में वीडियो बड़ा होता है, ठीक है ना। अरे यार कहाँ गया, गलत तो नहीं पढ़ लिया मैंने? नहीं यार, आज की क्लोजिंग क्या है, पहले मुझे क्लोजिंग देखने दो यार। यार ये मैं कौन से लेवल पढ़ रहा हूँ, 711 की क्लोजिंग है। हाँ नहीं ठीक है सर, वो एक्चुअली कल का चार्ट खुल गया था, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट डेट तो यार कल की आ रही है, ठीक है ना। तो हाँ लेवल नोट कर लीजिए सर, 815 यही आपका, आप 820 का बफर लगा लो, 820 का 5 से 5 पॉइंट का बफर लगा लो। 820 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो भाई साहब बिंदास जाइएगा आप अपना 795 का ऐसा लेके। सस्टेन मतलब समझना चाहिए, 820 स्क्रीन पे आने का मतलब ये नहीं था कि भाई इनिशिएट हो गया। सस्टेन समझना चाहिए, कैंडल क्लोज हो, उसके ऊपर फॉलोअप हो, उसे कहते हैं। ये नहीं कि गया 20 को 25-30 को काटते हुए अगली कैंडल क्लोज कर रहा 790 पे,
उसे सस्टेन नहीं कहते, ये चीज़ समझ लेना। इस तरह से हाई लेवल कर रहा, इतनी आसानी से एक बार में हाई लेवल ये भी नहीं करता, ठीक है ना। 1000 में से 1 या 2 बार ही हुआ है आज तक, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले ही कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है ना। और तो ये रहेगा आपका सर हाई लेवल ऊपर के लिए। अगर फिर भी इसके ऊपर सस्टेन हो जाता तो शॉर्ट कवरिंग लगती है, तो 19,800 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद 19,945, 19,985, देन फाइनली 20,045, 20,105, 155 लेवल नोट कर लिया सर। 20,000 की सीरीज दिखा दी मैंने आपको, ठीक है, लेवल के अंदर। सर मेरे पास पुट है, आता हूँ सर, आपके लिए भी आ रहा हूँ। इफ बैंक निफ्टी सस्टेन बिलो 19,676, 670, देन यू कैन टारगेट फॉर 645, 625 to 30, देन 605 to 600। यही आपका आई लेवल रहेगा, ठीक है सर, यही आपका आई लेवल रहेगा। इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो 580, 545 और 560 एक हर्डल रेंज है, ठीक है ना। तो ये क्लस्टर रेंज है, वो 525 भूल जाओ। अगर 540 के नीचे सस्टेन कर देता तो 480, देन 440, फिर 375। और डेटा के हिसाब से ये लेवल नहीं आ रही, लेकिन लेवल नोट कर लीजिए भैया। मार्केट है, कल किसी ने बम भी फोड़ दिया तो सही लेवल भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो डेटा वहाँ से बदल जाएगा फिर, और क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन एज़ पर क्लोजिंग डेटा ये नहीं आ रही, ठीक है ना। तो निफ्टी में मैं कल कॉल राइटिंग करना पसंद करूँगा, अगर मुझे ऊपर मिलता है तो, ठीक है ना। उसका प्रीमियम डीके खाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना, अपने अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। तो मैं निफ्टी में तो बाय करना नहीं पसंद करूँगा, बैंक निफ्टी में स्कैल्प कर लूँगा, ठीक है ना। और लेकिन शॉर्ट नहीं करूँगा। शॉर्ट तभी करूँगा जब कोई मुझे अच्छा प्राइस एक्शन या कोई स्कैल्पिंग रेंज मुझे पूरे इंट्राडे के लिए डेवलप हो जाएगी फर्स्ट हाफ के लिए, तब हम शॉर्ट भी कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी को, ठीक है ना। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा कि भैया फ़िलहाल ये रेंज है। इस रेंज को जैसे मैं आपको वहाँ शेयर कर देता हूँ कि जब तक रेंज ना टूटे बाई सेल मत करना, यानी कि वो स्कैल्पिंग और राइटर के लिए गेम ऑन हो जाता है, ठीक है ना। तो वो फिर आपको समझना पड़ेगा। वो मैं आपको जो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि भैया ये रेंज बन के आ रही है। इसके अंदर अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, जो लेवल मैंने दिए हैं तो वो समझ में आते हैं, तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं बाई सेल का। लेकिन प्रीमियम का ज़रा ध्यान रखिएगा, सी साइड के प्रीमियम फ़िलहाल तो ओवर वैल्यूड है। अगर और गैप अप हुआ तो और ओवर वैल्यूड होंगे, और मार्केट अगर पुट तो ख़त्म ही कर देगा फिर वो, और उसके बाद वो क्या करेगा, कॉल के प्रीमियम को तोड़ने की कोशिश करेगा। वो कॉल के प्रीमियम को तोड़ने की कोशिश करेगा, मार्केट चाहे वहीं खड़ा रहे, ठीक है ना। तो मैंने आपको लेवल बता दिए, अपना व्यू बता दिया, कल क्या हो सकता है। फर्स्ट हाफ तक तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले, मैं तो सीधा आँख बंद करके कॉल राइटिंग पे जा रहा हूँ, पुट नहीं लूँगा, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, कोई लेवल अगर मिलता है कि हाँ भैया 20-30 पॉइंट, 15 पॉइंट, 10 पॉइंट मिलते हैं, तो वो मैं स्कैल्प के लिए जा सकता हूँ ट्रेल के साथ। अगर 5 लॉट ले रहा हूँ तो भैया 3 लॉट तो 10 रुपये में बुक कर लूँगा, 2 लॉट को या तो कॉस्ट पे लगाऊंगा या ट्रेल करूँगा, जिस हिसाब से वो मेरी अपनी रिस्क कैपेबिलिटी और मेरे 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 जितनी मेरी वो है, तो मैं उस हिसाब से काम करूँगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको गेम प्लान और सिनेरियो बता दिया। डेटा के बारे में बता देता हूँ सर। डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया कि रिटेलर भर भर के पुट लेके गए, इतनी भर भर के जो एक्सपायरी पे होती हैं, मतलब कि आज तक मैंने एक्सपायरी पे भी इतनी बहुत रेयरली पुट्स देखी हैं। तो मतलब कि इतनी, मतलब कि आप मान के चलो अगर मैंने टॉप 3 में इसको मैं रख दूँगा, इतनी मतलब कि पुट बाय करके गया हो, क्योंकि मैंने भर भर के पुट ठोकी है। क्योंकि बार बार जो 810 से ये रेजिस्टेंस खा रहा था ना, क्योंकि हमने अपने मेंबर्स को सुई बताया था कि 745 के नीचे रहता है तो कॉल साइड से नहीं रहना है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक पोजीशन बना ली थी, तो फिर वहाँ पे बता दिया था कि भाई होल्ड करना, टारगेट मिल जाएगा। और 810 के ऊपर सस्टेन कर देता है तो फिर ये फायर करेगा। फिर वो फायर हुआ, वो हमारे को एक्सपेक्टेशन थी कि भैया 45,000, 70, 100 के आसपास, 140 के आसपास आके एक बार अटकेगा, और अटका भी। और वहाँ से वो अच्छा चल रहा था, देता वो टिप वहाँ से 100-150 पॉइंट का। लेकिन क्या हो गया कि वहाँ पे जब बड़े प्लेयर ने गेम एकदम से सडनली चेंज कर दिया, जब से ही वो हमारे रडार में आया, मैंने वहाँ पे अपडेट कर दिया कि 45,160 के ऊपर ये फायर कर देगा। क्योंकि यहाँ पे तो रिटेलर का दिमाग ख़राब हो गया, वो एक तो एवरेज करने में ठुक गया है, और नई नई पुटे बाई करने में घुस गया वो। तो बड़े प्लेयर ने उसको आज ही रगड़ दिया, ठीक है ना। 50 to 70% उनके प्रीमियम उड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो बचा कुचा वो अगर रेंज में भी रख दिया तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो समझ में आपको गेम प्लान आ ही गया होगा कि अगर मार्केट ऊपर भी नहीं गया, यही रेंज में घूमता रहा 100-200 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी, और निफ्टी 100 पॉइंट से 70 पॉइंट के अंदर, तो ख़त्म, टाटा बाय बाय, ख़त्म। तो मैंने आपको गाइड कर दिया, ठीक है ना। बिना चार्ट और बिना ट्रेंड लाइन की, बिना कोई RSI MACD लगा के मैं आपको यहाँ पे ज्ञान पेलता हूँ।
अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई साहब, हम तो वीडियो बना ही रहे हैं, देखो ना देखो, ठीक है ना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।